अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोज़र के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। FATF में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कप्तान की बेहतर हिकमत अमली ने पाकिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। पाकिस्तान में नई हुकूमत की नई हिकमत अमली ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। भारत एक अरसे से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश में था, लेकिन पाकिस्तान न सिर्फ ब्लैक लिस्ट होने से बच गया बल्कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से नाम निकलने के इम्कानात भी वाज़े हो गए हैं। पेरिस में FATF के इजलास से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें देखकर भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के सर से ब्लैक लिस्ट का खतरा जो टल गया है। पाकिस्तान ने 27 महीने 14 निकात पर मुकम्मल अमल किया। फैसला सियासी और सफारती कोशिशों पर होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा या फिर मजीद 6 माह मजीद रहना पड़ेगा, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक के जरिए मालियाती इदारों के ऑडिट, वफाकी और सूबाई महकमों की बाहमी राबतों के तरीकाकार मुकम्मल अमल किए जाने वाले निकात में शामिल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने कल 27 एक्शन प्लान में से 14 निकात पर पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल अमल दरामद देखा है, जिससे जाहिर होता है कि मुल्क इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के निगरां इदारे की तमाम शराइत पर अमल पैरा हो रहा है। पेरिस में आज से शुरू होकर रवां हफ्ते तक जारी रहने वाले FATF इजलास में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला दो इम्कानात के साथ होगा। या तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा या 3 से 6 माह की मुद्दत में मजीद तौसी करते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इस्लामाबाद की पेशरफ्त को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का कोई भी इम्कान मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। अगरचे भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सफारती महाज पर भरपूर लॉबिंग के बावजूद वो ऐसा करने से कासिर रहा। पाकिस्तान कामयाबी का मुजाहरा करने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि फौज और हुकूमत एक सफ़े पर थे और करीबी राबते और हम आहंगी के जरिए पेशरफ्त की गई। तकनीकी बुनियादों पर पेशरफ्त करके कुल 27 एक्शन प्लान में से 14 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का स्टेटस हासिल करने के बाद अब ये सियासी और सफारती कोशिशें होंगी जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में मदद फराहम कर सकती हैं। पाकिस्तानी हुकाम जो इस वक्त पेरिस में है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। उनका कहना है कि तमाम चीजें खुफिया हैं, लिहाजा इजलास के इख्तिताम पर ही सरकारी मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। बहरहाल आला सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक तो कर दी है कि FATF के मुश्तरका ग्रुप ने पेरिस में जारी इजलास से मुतालिक अपनी पेश करदा रिपोर्ट में करार दिया है कि पाकिस्तान ने मजीद 9 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। नाज़रीन, इससे पहले FATF ने इस्लामाबाद की जानिब से 5 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद को तस्लीम किया था, जिसके बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने FATF के कुल 27 सेक्शन में से 14 पर तसल्ली बख्श पेशरफ्त की। अब आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से 14 पॉइंट्स थे जिनको FATF ने तसल्ली बख्श करार दिया। इस बार FATF की मुश्तरका ग्रुप ने पाकिस्तान की पेशरफ्त को मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए मालियाती इदारों के ऑडिट, MOU के जरिए मशकूक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स का फैलाव और तज्जिया, दहशतगर्दी की माली मुआवनत खतरे की तशखीस और इसके नफाज, वफाकी और सूबाई महकमों के बाहमी राबतों के तरीकाकार, इंसदाद दहशतगर्दी के महकमों के जरिए मुतवाज़ी तहकीकात, नकदी स्मगलिंग के खतरे की तशखीस, नकदी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए डोमेस्टिक ताउन का नफाज, तरबियती सेशन के जरिए अदलिया को समझना, नामजद गैर बैंकारी मालियाती इदारों और गैर मुनाफे बख्श तंजीमों की खतरे पर मबनी रसाइल शामिल हैं। अब इन निकात पर अमल दरामद होने के बाद दूसरी कोई वजह नहीं रह जाती कि पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा जाए। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि FATF से पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी ही सामने आएगी। अगर हमारी आज की वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। खबरों की तेज तर अपडेट के लिए एक्सपोज़िट को सब्सक्राइब करें।